मेरे आसपास सिर्फ लाशें ही थी और मैं लाशों को नहीं बोल पाया आई लव यू। एक इंसान है वो लड़कियों को बेरहमी से मार रहा है और दुल्हन की तरह सजाता है फिर मारता है। एकता मैम, तो आई थिंक वी ऑल आर ग्रेटफुल जिन्होंने काम किया उनके साथ, सोच ही अलग है उनकी। वेल हाय, आई एम शरद मल्होत्रा एंड यू वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। सबसे पहले स्वागत है आपका बज़ूका पर। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कितनी एक्साइटमेंट है कटिंग पे, आपका एक नया शो आ रहा है, व्हाट डू यू हैव टू से, कितना अलग है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अलग है। आई थिंक अब तक मैंने जितने भी किरदार प्ले किए हैं ये सबसे अलग है। शो का नाम है एसीपी विक्रांत, मेरा नाम है एसीपी विक्रांत। मैं सबसे पहले धन्यवाद ग्रेटफुल हूँ एकता मैम, बालाजी, जो मेरी फैमिली है, परिवार है, जिनसे मेरे करियर की शुरुआत हुई। कहीं ना कहीं मुझे इतना प्यार जो मिला है और आज फिर वहीं वापसी हुई है एक वेब सीरीज़ के रूप में। तो अलग है, बहुत बहुत मज़ेदार है, बहुत एक्साइटेड था मैं। और कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं आरजू, बिकॉज क्राइम थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है, हू डन इट फील है, डार्क है, खून खराबा बहुत है, लाशें बहुत हैं। तो कैसे उस मिस्ट्री को सॉल्व करना है, ये उसके बारे में है। बट अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से हमने आपको टीवी पे देखा, बट एक अलग प्लेटफॉर्म पे, यस, तो ये ऐसे आंखों में आंखें देख के डाल के बोलना आई लव यू, हाँ, से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल वैसा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे आसपास सिर्फ लाशें ही थी और मैं लाशों को नहीं बोल पाया आई लव यू। लेकिन आई थिंक जोक्स अपार्ट, आई थिंक थोड़ा सीरियस शो है ये, थोड़ा इंटेंस शो है। इसमें हंसी मजाक नहीं है शो में, क्योंकि जॉनरा वैसा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मर्डर मिस्ट्री है, कोई एक है जो मार रहा है लड़कियों को, बेरहमी से मार रहा है और मारे जा रहा है। और फिर एक एसीपी विक्रांत आता है जिसकी खुद की ज़िंदगी कुछ खास नहीं रही है, सुबह से लेकर शाम तक शराब पीता है, सस्पेंडेड है, वाइफ की डेथ हो चुकी है, एक 11 साल की बेटी है। तो आप समझ सकते हैं कि मेंटल क्या स्टेट, किस मेंटल स्टेट में होगा वो। और उसके बाद उसे बुलाया जाता है वापस केस सॉल्व करने के लिए, और कैसे सॉल्व करता है, कैसे क्रैक करता है। वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। बट अगर ये शो की बात करूँ तो ये कौन से एज ग्रुप को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब बता सकता है? जेनजी के लिए भी है या फिर, क्योंकि आजकल लोग बहुत चूज करके शोज देख रहे हैं और ये तो कटिंग है वर्टिकल, कह सकते हैं। क्राइम थ्रिलर मुझे लगता है, मर्डर मिस्ट्री हर एक आई थिंक एज ग्रुप को पसंद कहीं ना कहीं आएगी। अब मैं ये बच्चों के लिए तो नहीं बोल रहा बिकॉज थोड़ा डार्क शो है, बट बच्चों को छोड़ के आई थिंक जेनजी हो गए या 15 साल 20 साल पुराने हमारे पहले के लोग, या 50 साल पुराने, या जो भी है, मतलब अभी जनरेशन, पहले की जनरेशन, आई थिंक इरिस्पेक्टिव अगर अच्छा शो बना है, क्राइम थ्रिलर है, किसने मारा है, अगर आपको ये देखना है, एक मिस्ट्री है पूरे एंड तक, तो आई थिंक सबको पसंद आएगा। बिकॉज हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रोड्यूसर बहुत अच्छे थे, हमारे राइटर बहुत कमाल के हैं। आई थिंक पूरी टीम बहुत बहुत मज़ेदार थी, मुझे बहुत मज़ा आया जिस तरह से पूरी कहानी लिखी गई, और जो मेरा कैरेक्टर है और मेरे साथ में बहुत कमाल की टीम थी। विनय आनंद जो हैं, आपने उन्हें देखा होगा पहले बहुत सारे भोजपुरी फिल्मों में, उन्हें जिस तरह पूरा जलवा अपना बिखेरा, उसके पहले हिंदी फिल्में, अब वापस आए हैं वो। तो अच्छी टीम रही है यार, अच्छी कास्ट रही है और बहुत मज़ा आया मुझे। सच बताऊँ, मुझे पहली बार एक मर्डर मिस्ट्री एक जॉनरा का हिस्सा बनने का मौका मिला, और वो भी बालाजी ने मुझे वो मौका दिया, और कमाल का रहा सफ़र। पर जितना हम आपको जानते हैं तो कोई भी शो अगर आपके पास आता है आप बहुत सोचते हैं, फिर उसके लिए आप ये करते हैं। जब ये आपके पास ऑफर है, आपने ये सोचा या इसमें आपने कितना वक्त लिया कि हाँ ये मेरे मैंने लिए सच बताऊँ, मैंने नहीं सोचा, क्योंकि पहली बात तो जब मुझे पता लगा कि बालाजी कटिंग है और बालाजी है, तो मैंने फिर सोचा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तरह से घर की वापसी है। और एकता मैम, तो आई थिंक वी ऑल आर ग्रेटफुल जिन्होंने काम किया उनके साथ। सोच ही अलग है उनकी। आई थिंक पूरी टीम, इनफैक्ट आई थिंक कटिंग की टीम जो है पूरी, नितिन, आई थिंक एवरीबडी, हर एक इंसान, क्रिएटिव इंसान, और कमाल के लोग हैं यार, बहुत पैशनेट हैं, कुछ अलग ही सोचते हैं ये लोग यार। तो आई थिंक जब मुझे कहा गया कि ऐसा एक कैरेक्टर है और ऐसी एक स्टोरी है कि एक इंसान है वो लड़कियों को बेरहमी से मार रहा है और दुल्हन की तरह सजाता है फिर मारता है, तो मैंने कहा अरे ये कौन सा इंसान है भाई। और ऐसे ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, पहले दुल्हन की तरह सजाता है, मांग भरता है, मंगलसूत्र पहनाता है, फिर मारता है। तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत अजीब है। तो मैंने कहा करते हैं, और फिर पता लगा कि बालाजी है, तो मैंने कहा भाई मुझे कुछ पूछना नहीं है, बस मैं कर रहा हूँ। और फिर ऑब्वियसली
ऊपर वाले ने के आशीर्वाद से आई थिंक अच्छा शो बना है बहुत. मुझे लोग ऐसा कह रहे हैं, मैंने देखा नहीं अब तक, बट बहुत जल्द लाइव होने वाला है. वेल एक लास्ट सवाल जो आपसे सब पूछते हैं मैं भी पूछूंगी. रियलिटी शो आ रहा है और अब आपका क्या है कि अच्छा, अब आपने ये देख पूछा कि सकते आप शादी कब कर रहे हैं. जी हाँ, इस बात को आई थिंक 7 साल हो चुके हैं. जी आई थिंक मैं हमेशा चाहता हूँ, पहले मैं कहता था कि रियलिटी शो मैं नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं जब देखता हूँ बीच में कभी रियलिटी शो यार मज़ेदार होते हैं, आप जाइए एंजॉय करके आ जाइए, तो आई थिंक नेवर से नेवर. अब मैं किस में आऊँगा कब आऊँगा मुझे ये नहीं पता, बट हाँ आई थिंक कुछ इंटरेस्टिंग आया तो डेफिनेटली. द 50 में काफ़ी लोग जा रहे हैं. आपके कोई दोस्त जो जा रहे हो आपको पता हो? मेरा दोस्त तो नहीं है, मैं जानता हूँ. आई थिंक हमारी मुलाकात कभी कभी होती है. आई थिंक करण जा रहा है, करण पटेल. तो आई थिंक वो जा रहा है, तो विशिंग ऑल द बेस्ट यार. जाओ धमाल मचाओ, तो धमाल मचाएगा ही. बट यार सो लास्टली एनी मैसेज फॉर फैंस? बिल्कुल, आई थिंक ऑल द बजूका फैंस. आई थिंक मैं कहना चाहता हूँ कि सीरियसली आई थिंक टचवुड, मैंने आप लोगों को देखा है कुछ टाइम से, आप लोग बिल्कुल छाए हुए हैं. हर एक कोई इवेंट हो, अवार्ड सेरेमनी हो, स्पॉटिंग हो, कुछ भी हो, बजूका पहुंचा होता है. बिल्कुल सबसे तेज़ खबर आपकी हो गई अब. एंड आई थिंक बिकॉज रीज़न है, बिकॉज आप लोग के इतने स्माइलिंग फेसेस हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी है, वाइब अच्छी है, तो समबडी वांट्स टू कम टॉक टू यू. आराम से आप सामने आने को बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ नाइस. दैट इज़ द USP ऑफ बजूका. एंड आई थिंक विशिंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ बजूका अ वेरी हैप्पी 2026. इस साल होने वाला है एंटरटेनमेंट. थैंक थैंक यू.